Hey guys, welcome to Academy of Knowledge. We are back with another podcast. So आज का टॉपिक भी एक रैंडम टॉपिक है जो हम लोग बातें कर रहे थे तो दिमाग में आया था एंड हमने इसके ऊपर फिर डिस्कशन किया और रियलाइज किया कि ठीक है हम इसके ऊपर एक पॉडकास्ट बनाएंगे दैट वुड बी ग्रेट. सो जो टॉपिक था वो ये कभी कभी हम सभी की लाइफ में ऐसे मोमेंट्स आते हैं जब हम बहुत ही लो फील करते हैं, सैड फील करते हैं या हमें लगता है कि हमारी जिंदगी एक लूप में अटक गई है. हर दिन हम सेम साइकिल रिपीट किए जा रहे हैं. आई एम श्योर ये हर किसी के साथ होता है. सो मेरे दिमाग में यही आया है कि अगर यूनिवर्सल लेवल पर देखा जाए, यूनिवर्स इतना बड़ा है और वहाँ पे हम उसके सामने चींटी की तरह हैं. अगर हम यहाँ से गायब भी हो जाएँ तो किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. बट स्टिल एज़ अ ह्यूमन बीइंग हमें ऐसा लगता है कि वर्ल्ड रिवॉल्व्स अराउंड अस. मतलब सारी चीज़ें सिर्फ़ हमारे बारे में ही हैं. हमारी लाइफ़ में जो भी प्रॉब्लम्स हैं, यूनिवर्सल लेवल पे देखा जाए तो कितनी ट्रिवियल है. बट हमें ऐसा लगता है कि वो वर्ल्ड की सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स हैं. एंड 24 घंटे में से जो भी है 18-20 घंटे हमारे दिमाग में बस वही प्रॉब्लम्स या टेंशन चलती रहती है और हम उसी के बारे में सोचते रहते हैं. 4-5 प्रॉब्लम्स जो भी हैं कॉन्स्टेंटली डे इन डे आउट. तो मैं यही सोच रही थी कि ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यूनिवर्सल लेवल पे जैसे मैंने बोला यहाँ पे 8 बिलियन आई गेस आबादी है और इतना बड़ा यूनिवर्स है, कितनी सारी चीज़ें हैं और एक्सप्लोर करने के लिए, नॉलेज कंज़्यूम करने के लिए कितना कुछ है. बट देन अगेन हम वही 4-5 चीज़ें हर दिन रिपीट करते हैं और वही सेम चीज़ें किए जा रहे हैं. सो मुझे ऐसा लग रहा था कि हम कितना छोटा सोचते हैं या फिर डोंट आई मीन लैग कर रहे हैं लाइफ में, कितना कुछ एक्सप्लोर करने को है, दिस एंड दैट. आई मीन आई नो ये एक रबिश थॉट साउंड करती है बट मेरे दिमाग में ऐसे आया. मुझे लगा कि कितना वियर्ड है, इतना कुछ है और वही 4-5 चीज़ों के बारे में सोच-सोच के खुद को टेंशन देते रहते हैं. आई नो दिमाग को आप कंट्रोल करने की कोशिश भी करते हो. आप चाहते हो कि आप ऐसा ना सोचो, आप इससे बढ़कर सोचो, यूनिवर्सल लेवल पे चीज़ों को देखने की कोशिश करो और अपनी प्रॉब्लम से थोड़ा बाहर उठ जाओ. आई मीन ज़ूम आउट कर लो एंड और चीज़ों को भी देखो. ये भी कोशिश करी बट एट द एंड ऑफ द डे घूम फिर के फिर से बात वहीं पे आ जाती है कि हाँ, इट्स जस्ट ऑल अबाउट यू एंड पूरी दुनिया तुम्हारे अराउंड रिवॉल्व करती है तो यही वर्ल्ड की सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स है और कुछ है नहीं. तो ऐसा क्यों होता है? लाइक व्हाई? तो सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि ये बात नहीं थी, जो तूने दिन में बोली थी और जिस पे हमने बात की थी। वो बात बिल्कुल अलग थी और वो बात ये थी कि तूने कहा था कि ज़िंदगी सेम हो गई है कि सुबह उठो, जिम जाओ, हाँ, वर्कआउट करो, उसके बाद हाँ. पॉडकास्ट रिकॉर्ड करो, उसके बाद अपना काम करो और रात को हुँ. सो जाओ और तूने कहा था कि ज़िंदगी सेम लग रही है। और हमेशा ध्यान रखना जब भी इंसान को कोई चीज़ सेम लगती है, तो ही नीड्स अ रिमाइंडर। और जो तूने बात बोली यूनिवर्स, ये यूनिवर्स नहीं था वहां पे. आज की दुनिया का इंसान का यूनिवर्स जो है वही तेरा भी यूनिवर्स और वो है इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया. तो हुँ. वही यूनिवर्स है जिसपे तुम चीजें देखते हो कि लोग कितनी सारी चीजें कर रहे हैं. तो तूने बोला इनफाइनाइट, वो इनफाइनाइट कुछ नहीं है, वो फाइनाइट ही है कि घूमना फिरना, ऐशो आराम, इधर से उधर लोग जा रहे हैं, ट्रिप्स मार रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, नई गाड़ियां खरीद रहे हैं, नए घर खरीद रहे हैं, शादियां कर रहे हैं और डेटिंग कर रहे हैं, वो सारी चीजें. लेकिन हमारी लाइफ में क्या है, क्योंकि जो एक नॉर्मल इंसान करता है सोशल मीडिया पे तो कोई दिखाता नहीं, वहां पे तो हर कोई एक्सोटिक चीजें दिखाता है. तो वो चीज थी कि तो यार लेकिन मुझे हमें ये फील होता है आम इंसान को कि वो तो लूप में फंस गया है. जब काम करने के बाद वो शाम को अपने घर पे आता है या जब ऑफिस में होता है और उसे ब्रेक मिलता है और वो 2 मिनट के लिए इंस्टाग्राम 5 मिनट के लिए ओपन करता है और उस पर देखता है और वो देखता है कि मैं यहाँ ऑफिस में अपनी घिसवा रहा हूँ या मैं जिम में अपनी घिसवा रहा हूँ और लोग क्या क्या कर रहे हैं, लोगों के पास मुझसे मुझसे अच्छी बॉडी है और लोगों के पास मुझसे ज्यादा पैसे हैं, मुझसे ज्यादा चीजें हैं. उन सबको तो ये सब करने की जरूरत भी नहीं है. इसका मतलब वो सब लोग मुझसे लेवल में भी ऊपर हैं. मैं तो छोटे छोटे पैसों के लिए परेशान हो रहा हूँ, 15-20 हज़ार रुपए के लिए नौकरी कर रहा हूँ यहाँ पे, क्यों करूँ मैं ये. और ये लोग देखो इनके पास करोड़ों रुपए हैं, ये तो इंजॉय कर रहे हैं, प्राइवेट जेट्स में घूम रहे हैं, जाके ट्रिप्स मार रहे हैं, जो मन कर रहा है खा रहे हैं, इन्हें वर्कआउट भी नहीं करना, कुछ भी नहीं. सो ये चीज थी, ये था इशू, जो रियल इशू था जिसपे तू बात कर रही थी. और ये चीज परेशान कर रही थी कि हाँ यार ऐसा क्यों है कि हाँ, अनकॉन्शियसली हम क्यों शायद ये नहीं चीज़ें जा हो सकते, सकती हम हैं. क्यों नहीं वो चीजें कर रहे जो वो लोग चीजें कर रहे हैं, मुझे जो हम क्यों वो लगता है वो चीजें कर रहे हैं. ये कभी-कभी ये लगता है कि हाँ, मतलब दूसरे लोग, आई नो ये भी एक आइडिया ही है, नोशन है दिमाग में, बट समटाइम्स आई फील लाइक कि दूसरे लोग अपनी लाइफ में ज़्यादा खुश हैं.
पता है मुझे ऐसा ये ट्रूथ नहीं है, इट्स जस्ट मेरे दिमाग में है, जो सभी के दिमाग में होता है। ऐसा लगता है दूसरों के लिए चीज़ें आसान हैं, दूसरों की लाइफ ज़्यादा बेटर है, उनके लिए चीज़ों का एक्सेस ईज़ी है। ऑफ कोर्स अगर मुझसे जो नीचे लोग होंगे उनको मेरी लाइफ बेटर लगेगी, आई नो दैट। इट्स जस्ट मैं एक बात बता रही हूँ कि हमारी ह्यूमन साइकोलॉजी आज इस पॉइंट पे ऐसी हो चुकी है कि हमें हमेशा यही लगता है कि हम चीज़ों में कम हैं, नो मैटर हम कितना ही कुछ अचीव कर लें। ऑफ कोर्स मैं अपनी लाइफ में अगर पास्ट के कंपैरेटिवली देखा जाए तो आज बहुत आगे आ चुके हैं। आई एम रियली रियली ग्रेटफुल फॉर दैट। बट स्टिल कहीं न कहीं वो कंपैरिज़न आ ही जाता है। ना चाहते हुए भी कंपैरिज़न आ जाता है और हम कंपैरिज़न हमेशा अपने से बड़े लेवल के लोगों के साथ ही करते हैं। हम कभी भी अपने से छोटे लेवल के साथ नहीं करेंगे कि यार वो लोग कहाँ पे हैं, हम उनके कंपैरेटिवली पहली बात तो कंपैरिज़न इज़ अ थीफ ऑफ जॉय जो कि फर्स्ट प्लेस पे होना ही नहीं चाहिए। बट अगेन जैसे कि मैंने बोला सोशल मीडिया और इन सब इंटरनेट की दुनिया में कंपैरिज़न चाहते या ना चाहते हुए भी आपकी ज़िंदगी में आ ही जाता है। तो आप करने लगते हो और वो चीज़ अंदर ही अंदर फिर बॉदर करने लगती है। नो मैटर व्हाट आप कितना ही कुछ अचीव कर लो, कितनी ही चीज़ें एक्वायर कर लो बट इट्स नेवर इनफ और फिर लगता है कि यार लाइफ क्या सिर्फ़ इन्हीं चीज़ों के बारे में है क्या? कंपैरिज़न या फिर एक्वायरिंग या मटेरियलिस्टिक चीज़ें उसके आगे नहीं है क्या कुछ? यूनिवर्सल लेवल पे जो मैंने बात की कि कितना बड़ा यूनिवर्स है, नॉलेज वाइज़ भी ले लो कितनी सारी बुक्स हैं। तो ऐसी चीज़ें जो पीस देती है, मेंटल पीस देती है, फिर नहीं हो पाती हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कहीं न कहीं बॉदर करती है मुझे। Listen, I don't know what to say. I mean to say it's your own thing. नहीं, तो मैं You have to यूनिवर्सल take. लेवल पे जो मैंने क्वेश्चन शुरू किया था पॉडकास्ट का वही यही कि हमारी लाइफ में जैसे अब मैंने अपनी प्रॉब्लम बता दी। अब ये प्रॉब्लम किसी और जैसे आप लोग सुन रहे हो या कोई और सुनेगा, दे वोंट गिव अ शिट अबाउट इट उनको लगेगा कि हाँ, तो क्या हो गया? ये त इसकी प्रॉब्लम है, हमें क्यों बता रही है जो भी है। बट मैं एज़ अ ह्यूमन बीइंग शेयर कर रही हूँ, तो जैसे मुझे लगता है ना कितनी बड़ी प्रॉब्लम है मेरे लिए क्योंकि मेरी लाइफ की प्रॉब्लम है। देन फिर मैं सोचती हूँ कि यार यूनिवर्सल लेवल पे सही में कितनी सारी चीज़ें हैं एंड मेरी लाइफ कुछ भी नहीं है। अगर मैं यहाँ से गायब भी हो जाऊँगी तो भी कोई मैटर नहीं करेगा और तब भी हम इन तुच्छ चीज़ों के पीछे रोते रहते हैं, छोटी-छोटी चाहे मनी हो, चाहे मटेरियलिस्टिक चीज़ें हो, कंपैरिज़न हो और भी चीज़ें हों, तो हम ऐसा क्यों है? उसका आंसर तो यही है, व्हाट डज़ अ पर्सन हैव? एक इंसान के पास है क्या? क्या है? आई एम आस्किंग यू, तेरे पास क्या है? मेरी लाइफ़ है। तो लाइफ में क्या है मतलब? आई मीन इन द एंड जो हमने बात किया था लाइफ मीनिंग ऑफ लाइफ में, उसमें हमने यही तो किया था कि यू चूज़ समथिंग एंड यू डू इट। हाँ, बट यू आर सेइंग कि क्या फ़र्क पड़ता है अगर हम गायब भी हो जाएँ? तो तू तो ये कह रही है जियो मरो फ़र्क ही नहीं पड़ता कोई, रहे ना रहे, तुम्हारे पास कुछ हो चाहे ना हो। इज़ दिस व्हाट यू आर सेइंग? यूनिवर्सल लेवल पे मुझे ऐसा लगता है इतने सारे लोग सो हैं, व्हाट 8 डज़ इट बिलियन लोग मीन? हैं, अच्छा, हर दिन कितने सारे लोग मरते यूनिवर्सल हैं। यूनिवर्सल लेवल पे मैं तो कह रहा हूँ पूरी मिल्की वे गैलेक्सी को उड़ा दे। बिलियंस ऑफ गैलेक्सी हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। व्हाट यू आर सेइंग? आई एम नॉट गेटिंग दैट। मैं ये कहना चाह रही हूँ, हमें जो लगता है कि वर्ल्ड रिवॉल्व्स अराउंड अस कि हमारी ज़िंदगी के ही अराउंड सारी चीज़ें हो रही हैं। कैसे? आई नीड एन एग्ज़ाम्पल फॉर तेरी दैट। लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है, सपोज़ हाँ, कर मनी की प्रॉब्लम है तेरी ठीक लाइफ है। में, तो उस टाइम तेरे दिमाग में लगातार वही प्रॉब्लम चली जा रही है। तू उसके अलावा उसके आगे अभी सोचने के पॉइंट पर नहीं है, तू सोच नहीं तो पा रहा है उसके क्योंकि आगे वही मतलब प्रॉब्लम है, तो तुझे ऐसा लग रहा है कि तेरी लाइफ की अभी बिगेस्ट प्रॉब्लम जस्ट मनी है या तो किसी की एट लाइफ दैट में सर्टेन टाइम हाँ, वही मेरी प्रॉब्लम है क्योंकि मैं एज़ एन ह्यूमन बीइंग, एज़ एन इंडिविजुअल मैं अपने बारे में पहले सोचूँगा ना। वो बात सही है बट मैं कहना चाह रही हूँ कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो डे इन डे आउट उस प्रॉब्लम के बारे में ही सोच-सोच के खुद को टॉर्चर करते रहते हैं, वो उस लूप से बाहर नहीं निकल पाते हैं, ठीक है? तू वाइज़ है, जो भी है कह लो, तेरे को पता चल गया कि प्रॉब्लम है, थोड़े टाइम तूने परेशान हुआ, उसके बाद तूने मूव ऑन कर लिया, तू किसी और चीज़ में अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहा है, जो चीज़ें तेरे को करना पसंद है, तुझे मज़ा आता है, तो तू भूल गया और तुझे पता है कि ये चीज़ भी ठीक है, सॉल्व हो जाएगी, तो ठीक है, आगे बढ़ो। कुछ लोग होते हैं जो कॉन्स्टेंटली ड्वेल करते रहते हाँ, हैं तो उस यहाँ पे बस प्रॉब्लम ये पे। चीज़ आ गई ना कि यू डोंट नो व्हाट डू यू वांट। तो जो मुझे मैंने ऐसा लगता है मेजॉरिटी ऑफ पीपल उनके पास यही है, जो मैंने सबके बात पास ये बताई, जो लग्ज़री तूने नहीं ये बात होती। बताई कि यूनिवर्स में इतनी सारी चीज़ें, उतनी सारी चीज़ें हैं, यहाँ पे अगर मैं तुझसे पूछ लूँ क्या है, तो तू मुझे बता नहीं पाएगी। बट यू नो कि यूनिवर्स बहुत बड़ा है, तो तूने अज़्यूम कर लिया कि हाँ, इतना बड़ा है तो बहुत सारी चीज़ें होंगी। लेकिन जब मैं तुझसे पूछता हूँ, तो तू मुझे नहीं बता पाएगी क्या है। तो हम अज़्यूम करते हैं, हम चीज़ों को नहीं अज़्यूम करते हैं। एब्सोल्युटली आइडिया तो है। सेम जैसे तूने बोला कि हाँ, अगर जब हम सोशल मीडिया पे देखते हैं चीज़ों को या लोगों को, तो हमें लगता है कि वो हमसे ज़्यादा हैप्पी हैं। उनके पास हमसे ज़्यादा चीज़ें, हमें लगता है कि जितनी ज़्यादा चीज़ें मैं पॉसेस करूँगा, जितनी ज़्यादा चीज़ें मैं ओन करूँगा, वो उतनी ज़्यादा चीज़ें मुझे हैप्पी बनाएँगी। मेरे पास बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, बड़ा प्लेन हो,
ठीक है मैं खुश हूँ, थोड़े टाइम बाद उससे भी बड़ा, थोड़े टाइम बाद उससे भी बड़ा, थोड़े टाइम बाद उससे भी बड़ा। ये चीज कभी रुकती थोड़ी है, पदेशन का भी रुकता नहीं है, हाँ, दैट्स हसरते का व्हाट आई भी रुकती सेड। नहीं है, डिजायर्स का भी रुकती नहीं है इन द एंड। लेकिन वो चीज ना होने से पहले जो तेरा पॉइंट था वो ये था कि मैंने किसी को कुछ करते हुए देखा, मैंने कहीं बेसिकली मतलब अभी की दुनिया में सोशल मीडिया पे मैंने कुछ देखा या मैंने यूट्यूब पे कुछ देखा कहीं भी, उसके बाद मैंने अपने दिमाग में एक आइडिया क्रिएट कर लिया कि ये चीज इस बंदे के पास है और इसमें ऐसी दिख रही है, तो ये चीज मिलने के बाद कितना खुश रहता होगा इंसान, क्योंकि मेरे पास नहीं है। और अगर ये लोग इतने खुश लग रहे हैं तो अगर मुझे मिल जाएगी तो मैं भी इतना ही खुश हो जाऊंगा। तो आई एम मिसिंग ऑन दैट हैप्पीनेस। ये सिर्फ एक आइडिया बना लिया मैंने अपने दिमाग में। तो यानी कि वो लोग मुझसे ज्यादा खुश है क्योंकि उनके पास कुछ एक्स्ट्रा है जो मेरे पास नहीं है। जो मैंने बात बोली, जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा खुश होगा इंसान। ये वाली मेंटेलिटी जो है, ये है इसका रीजन कि और ज्यादा। बाकी रही उसकी प्रॉब्लम्स की बात, तो उसका जो आंसर था वो यही था कि ठीक है, मेरे पास जो प्रॉब्लम है मुझे उसे सॉल्व करना चाहिए। अगर मैं कुछ कर सकता हूं तो करूं, नहीं कर सकता तो नहीं कर सकता, दैट्स इट। लेकिन उसके बारे में जो तूने बात बोली कॉन्टिन्यूअसली परेशान होना, वो हाँ, बिल्कुल कई गलत बार बात है। बट कई बार चीज़ें नहीं निकलती है ना दिमाग से, आप कंटीन्यूअसली उन चीज़ों के बारे में सोचते रहते हो और वो आपके बिहेवियर में दिखने लगती मैंने हैं, क्या बोला, उसका असर लोगों पे सेम पड़ता है, तो विद सेम मैंने क्या बात बोली, मैंने वही बात बोली ना, वही कहानी जो है कि दो भाई, एक 5 साल का और एक 20 साल का था, वो दोनों खेलने गए गांव से बाहर, और वहां पे एक कुआं था, और उस कुएं में जो बड़ा वाला भाई था वो गिर गया। अब वहां पे और दूर दूर तक तो कोई था नहीं, तो उस 5 साल वाले भाई ने कहीं से रस्सी लाया, और रस्सी थी उस कुएं में डली हुई, और वो कुआं पूरा सूख चुका था, और उसने उसे बाहर खींच लिया। और जब वो गए अपने गांव में वापस, तो वहां पे लोगों को बताया, तो लोगों ने कहा ये इम्पॉसिबल है, 5 साल का ये बच्चा 20 साल के बंदे को, अपने से 4 गुना वेट के इंसान को कैसे खींच लेगा बाहर एक कुएं से, इम्पॉसिबल है। जिम करने के बाद नहीं कर पाते, जो वर्कआउट करते हैं लोग वो नहीं कर पाते। और उन्होंने सबको बोला, सबने बोला। फिर जो उसका गांव में सबसे वाइज इंसान था उसके पास गए, तो उसने बोला कि ये पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। और पता है क्यों पॉसिबल है? क्योंकि जब ये हादसा हुआ, जब वो बच्चा गिर गया और जब ये बच्चा उसे खींच रहा था, तब तुम मूर्खों में से कोई वहां पे नहीं था इसे बताने के लिए कि ये नहीं कर सकता। तो जो मैंने बात बोली, जो तूने बात बोली ना कि हाँ कॉन्टिन्यूअसली लगता है, वो लगता नहीं है, वो रिमाइंड रिमाइंड कराते हो आप खुद को। तू कितनी प्रॉब्लम में हो, तुझे जो भी दिक्कत है, तू सोशल मीडिया चलाना नहीं छोड़ेगी। वो सोशल मीडिया क्या कर रहा है? उसे हाइपर एक्सेंचुएट ही तो कर रहा अनकॉन्शियसली है। हाँ, हमारे हाइपर दिमाग में एक्सेंचुएट ही तो कर रहा है। दैट्स ट्रू। तुझे लग रहा है कि तुझे लग रहा है कि यार मेरे पास ये चीज नहीं है। अब तूने सोशल मीडिया फिर चलाया, तुझे लग रहा है मेरे पास ये भी नहीं है, मेरे पास ये भी नहीं है, मेरे पास ये भी नहीं है। तुझे इससे प्रॉब्लम नहीं है कि तेरे पास चीजें नहीं है, तुझे इससे प्रॉब्लम है कि सोशल मीडिया पे लोगों के पास वो चीजें हैं। तो उनके पास अगर वो चीजें हैं तो वो मुझसे ज्यादा खुश हैं। और इस दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, अरबों लोग हैं जो मुझसे ज्यादा खुश हैं, तो मैं ही दुखी क्यों हूं? मेरे साथ ही क्यों इतनी प्रॉब्लम है? तो इसका मतलब मेरे साथ प्रॉब्लम है। मैं ये थॉट कॉन्शियसली मेरे दिमाग में नहीं आती है, बिल्कुल भी नहीं आती है। ऑनेस्टली बताऊँ तो मैं कभी ऐसे कॉन्शियसली कंपेयर नहीं करती। बट हाँ, यू आर राइट इन अ वे कि अनकॉन्शियसली वो चीज़ हमारे दिमाग में फ़ीड हो जाती है, क्योंकि हम लोग सोशल मीडिया हर दिन कितने घंटों स्क्रॉल करते रहते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की रील्स देखते रहते हैं, दुनिया भर के लोगों की एक्सोटिक पिक्चर्स, वेकेशंस की पिक्चर्स, वो सब देखते रहते हैं, तो वो सबकॉन्शियसली हमारे सेव होती ही रहती हैं, तो कहीं न कहीं बैकग्राउंड में वो चीज़ें फिर चलने लगती हैं और ना चाहते हुए भी हम कंपैरिज़न या और भी चीज़ें क्योंकि करने बिकॉज लगते हैं। इस दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल लोग हुए हैं आज तक, फिलोसफर्स हों, एथलीट्स हों, या पेंटर्स हों, सिंगर्स हों, किसी को भी ले लो, किसी को भी, जिन लोगों ने हिस्ट्री में अपना नाम बनाया और आज भी जो फेमस है, वो सारे फेमस लोग डे इन और डे आउट हर दिन सेम चीजें करते हैं। अगर आप ये सोचो कि उनका हर दिन अलग होता है, हर दिन डिफरेंट चीज कर रहे हैं, तो कोई ऐसा नहीं है। और इसीलिए उन लोगों का नाम हिस्ट्री में आया, और इसीलिए वो इतने परफेक्शनिस्ट हुए जो वो करते हैं उस चीज में, क्योंकि उन्होंने सालों साल पूरी जिंदगी हर दिन सोते जागते एक ही चीज की। वो ऐसे नहीं थे, अबे यार पेंटिंग करते हुए बोर हो गया। अगर वैन को ये बात बोलता पेंटिंग करते हुए बोर हो गया, कुछ और करता हूं, दुनिया में इतनी सारी चीजें, पेरिस इतना बड़ा है, मैं पेंटिंग क्यों कर रहा हूँ, जाके घूमता हूँ, अब मैं टूर गाइड बनूंगा। मेरे पास पैसे भी नहीं है, इससे पैसे भी आ जाएंगे, टाइम पास के लिए मैं ये कर लेता हूँ, टाइम पास के लिए मैं वो कर लेता हूँ, है ना। वो कभी इतना परफेक्शनिस्ट नहीं होता। एथलीट्स जो होते हैं सालों साल ओलंपिक की तैयारी में लगा देते हैं अपनी जिंदगी के 10 साल 20 साल। अलेक्जेंडर द ग्रेट ने क्या किया, जो जो एक बार आइडिया सोच लिया वो सोच लिया, फिर उसे करना है। ये चीज नहीं कि हाँ तुम सड़क पे चले, तुमने किसी और को देखा कोई कुछ और कर रहा है, और उससे देख के कहा अरे यार ये बहुत सही है। जो आजकल की जनरेशन हो चुकी है कि अभी देखा, अभी एक क्रिकेटर की डॉक्यूमेंट्री आई, क्रिकेटर के ऊपर कोई मूवी आई, धोनी के ऊपर मूवी आई, अरे यार क्रिकेट अब क्रिकेट डन बहुत है। सही है। अरे यार अभी ये
वो स्टॉक ब्रोकर के ऊपर कोई ड्रामा आया, अरे यार स्टॉक ब्रोकिंग बहुत सही है, मतलब फिर किसी और चीज के ऊपर मूवी आ गई, एथलीट्स के ऊपर मूवी आ गई, अरे यार ये बहुत सही है, सुल्तान आ गई, अरे यार ठीक है बॉडी बिल्डिंग करेंगे अब तो ये सही है, बॉक्सिंग के ऊपर मूवी आ गई, अरे बॉक्सिंग करेंगे ये सही है। मतलब तुमने जो भी चीज देख ली जिसमें भी ये हो रहा है, पैसा बन रहा है, हर दिन तुम्हारा मूड बदल रहा है, तुम्हें ये पता ही नहीं कि कौन सी एक ऐसी चीज है जो तुम कंटिन्यूअसली लाइफ टाइम कर सकते हो। क्योंकि वो एक इंसान जिसकी तुमने मूवी देखी या जिसकी डॉक्यूमेंट्री देखी या जिसके बारे में तुमने सुना, वो ऐसा नहीं था, उसने हर दिन मूड नहीं बदला, तुमने तो 3 घंटे में उसकी लाइफ स्टोरी, उसकी जिंदगी के 30 से 40 साल देख लिए ना। बट लेकिन आज की टाइम में हर चीज पैसे के बारे में बना दी है ना, फिर जिस चीज से पैसा नहीं बन रहा है लोगों का तो माइंडसेट ये हो गया है कि आप उस चीज से फिर मूव ऑन करो, कुछ और नया ट्राई करो। लाइक यू सेड, बिल्कुल सही बोला कि जो लोग भी थे जिनके एग्जाम्पल्स दिए, चाहे वैन गो हो गए या फिर ओलंपिक्स के खिलाड़ी होते हैं, तैयारी करते हैं सालों साल, स्विमर्स हो गए, रेसर्स हो गए, लगा देते हैं वो लोग अपना सारा वक्त, कितने साल लगा देते हैं, डेडिकेट कर देते हैं, नो मैटर व्हाट, कितने ही फेलियर्स आए उनके सामने, कितने ही दुख में हो, दर्द में हो, बट स्टिल दे कीप गोइंग। बट आज ऐसा वक्त आ चुका है कि हमारी शायद रेजिलियंस बहुत कम हो चुकी है, हम पेन को हैंडल नहीं कर पाते हैं या फिर स्ट्रगल को झेल नहीं सकते हैं, तो इसीलिए हम फिर जंप करने लगते हैं एक प्रोफेशन से दूसरे प्रोफेशन या एक चीज से दूसरी चीज, और इट्स ओनली अबाउट मनी। तो जो वो लोग थे उनको कहीं न कहीं उनके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी मनी नहीं था, जिनका पैशन था, उनके लिए उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी उनका पैशन था, क्योंकि जब वो चीज़ करते थे तो फ्लो स्टेट में चले जाते थे, उन्हें मज़ा आता था, वो उस प्रोसेस को एन्जॉय करते थे। पर आज इट्स मोस्टली अबाउट मनी, क्योंकि आप कोई भी चीज़ करने जाते हो तो वो प्रोसेस तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाता है, बस ये दिखता है कि अरे यार इससे पैसे नहीं बने, फर्स्ट अटेम्प्ट किया, पैसे नहीं बने तो छोड़ दो। कोई फ़ायदा नहीं है करने का। और यही चीज़ अंदर ही अंदर मुझे ऐसा लगता है कि फिर खोखली करने लगती है, क्योंकि फिर हम कॉन्स्टेंटली मनी को चेज़ करते हैं, इनडायरेक्ट वे में या डायरेक्ट वे में जो भी कह लो, और हम वो छोटी-छोटी चीज़ें जो एक्चुअल में हमें अंदर से खुशी दे सकती है या वो फ्लो स्टेट में ले जा सकती है, हम उन पर ध्यान नहीं देते हैं, उन्हें भूल जाते हैं। तो मतलब यार ये तो फिर मेरे हिसाब से तो ये तो लाइक्स और व्यूज वाली फिलॉसफी है जो सोशल मैं मीडिया ये में कहना होती चाह रही है। हूँ, आज की लेकिन जनरेशन हाँ मैं मोस्टली वो इसी तो बारे में तो बन मैं चुकी वही तो है। बता रहा हूँ, जनरेशन इस बारे में बनी नहीं है, जनरेशन को बनाया गया है। कैसे? और उसका रीजन ये, हम जो चीजें चाहते हैं वो क्यों चाहते हैं, तूने बोला पैसा, पैसा क्यों चाहता है कोई इंसान। इन दी एंड इट्स नॉट अबाउट कि उस पैसे से तू क्या खरीद सकती है या मैं क्या खरीद सकता हूं, बात ये नहीं है। बात ये है कि हम वही चीजें खरीदेंगे जिनसे हमें सोशल स्टेटस मिले, जिन चीजों से हाँ लोग जी, हमारे बारे में बातें रिस्पेक्ट करें। करे लोग, हाँ। इन दी एंड आज की कम्युनिटी में, आज के टाइम पे 90% लोग अपनी लाइफ में जितनी भी चीजें ओन करते हैं उसमें से 90% चीजें ऐसी हैं जिनको वो यूज भी नहीं करते अपनी डेली लाइफ में, हुँ। बट दे स्टिल ओन इट, क्योंकि उन्होंने उसका कहीं ऐड देखा, किसी और से उसको सुना, कहीं और देखा, और उस चीज से फिर उसका एक आइडिया आया, उसका एक उनके दिमाग में जो लाइफस्टाइल का आइडिया है वो क्रिएट हो गया, वो चीज। तो जो हमने बात बोली, आज के जमाने में जितने भी पेरेंट्स होते हैं, तू किससे पूछ ले, जॉब में कितने लोग ये बोलते हैं कि यार मैं ये जॉब इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं इसे इंजॉय करता हूं। ये कितने हाई स्कूल स्टूडेंट या जो इंटर कर रहे हैं अब, उन लोगों से पूछा जाता है कि हाँ बेटा बताओ तुम्हें किस चीज में इंटरेस्ट आता है और इसके बाद वो परस्यू करना, नहीं, उन्हें बस लाइन दे दी जाती है कि या तो तुम डॉक्टर डॉक्टर बन सकते हो या इंजीनियर बन सकते हो या आर्ट साइड ले लो या कॉमर्स ले लो। वो ये बताएंगे किस में ज्यादा पैसा है, और जिस चीज में तुम्हारे रिश्तेदार या जानकार होंगे जिनसे तुम चीजें पूछ रहे हो, वो जिसमें ज्यादा पैसा बताएं, क्यों, क्योंकि आज के जमाने में वही स्कूल वाली फिलॉसफी आ जाती है। आज के स्कूल में इस चीज पे फोकस नहीं किया जाता कि तुम कितना सीख रहे हो या कितना जानते हो, इस चीज पे फोकस किया जाता है कि तुम्हारे मार्क्स कितने हैं। चाहे टीचर हो चाहे तुम्हारे घर वाले हो, हर कोई यही बोलता है कि हमें इससे फर्क नहीं पड़ता तुम पढ़ो मत पढ़ो, हमें इससे फर्क पड़ता है रिजल्ट में तुम्हारे नंबर आने चाहिए, तुम्हारा मेरिट में नाम आना चाहिए, रिपोर्टर घर पे आने चाहिए, दैट्स इट, प्लस वी ओनली केयर बड़े होने अबाउट के दैट। बाद करियर में हमें फ़र्क नहीं पड़ता तुम क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर क्योंकि रहे हो, बस तुम्हारा क्योंकि उन्हें पैकेज अच्छा होना क्योंकि उन्हें चाहिए। खुद फर्क नहीं पड़ा ना, क्योंकि उन्होंने खुद वो चीज नहीं की, तो वो जानते भी नहीं है कि क्या होता है वो चीज करना जिसमें तुम्हें मजा आता हो। तो जब चारों तरफ तुम ऐसे ही लोगों से घिरे हुए हो, कंडीशंस तो लगा तुम दी। क्या करोगे, तुम देख रहे हो जो मैंने बोला व्यूज और लाइक्स वाली फिलॉसफी, तुमने क्यों वही फोटोज और वही चीजें चूज की, क्योंकि जो तुम्हारी प्रोफाइल पे आ रही है, क्योंकि उनपे व्यूज और लाइक्स बहुत ज्यादा है, इसलिए तो वो सर्कुलेट हो रही है। और वो ये जिस चीज को ज्यादा लोग पसंद करते हैं, तुम्हें लगता है ये टॉप नॉच है, मैं भी ये चीज करूंगा तो मुझे भी बहुत लोग पसंद करेंगे, मुझे भी सोशल अप्रूवल मिलेगा, सब मेरी वाहवाही करेंगे, मैं आज ये गाड़ी खरीद लूं, मैं मर्सिडीज खरीद लूं, मैं बीमर खरीद लूं, मैं ये वॉल्वो ले लूं, मैं चीजें ले लूं, मैं लंबोर्गिनी ले लूं, इंडिया में बहुत कम है, मुझे जरूरत है उस चीज की।
हाँ, आई हैव सीन पीपल टॉकिंग अबाउट कि जब वो लोग सोशल मीडिया पे चीज़ें देखते हैं, तो वो बोलते हैं, तो कुछ फ्रेंड्स हैं मेरे कि ओ यार इसका कितना सही है, देखना ये सेलिब्रिटी बन गया है या फिर सोशल मीडिया पे इसको फेम मिल गया है, उसे सारे कैमरास कवर कर रहे हैं या फिर उसके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, तो दे आर लाइक कि सही है यार, ये तो बहुत अच्छा काम कर रहा है। जबकि वो वैसे अगर देखा जाए तो कुछ आई मीन आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग दोज़ पीपल बट स्टिल कुछ वर्थव्हाइल नहीं है, बट उन लोगों को वो फेम दिखता है, बस लोगों को वो जो तो मैं यही कह कंपेयर रहा हूँ कर ना, रहे हैं और उनको इतना शाइनी और दैट उसकी जो पिक्चर है, उसकी जो इमेज है, वो उसकी गाड़ी की वजह से हाँ। है, दैट ही ओन्स दैट फकिंग और जबकि कार। वो लोग उन एजुकेशन वाइज़ उनसे बहुत ही कम थे, कुछ तो अनपढ़ होते हैं जिनको कोई नोबडी कुछ नहीं गिव्स। किया लेकिन यार उनको बस किसी उनका को, स्टेटस मैं क्या कह दिखता रहा है, हूँ, फेम किसी दिखता को है। फर्क नहीं पड़ता, बट दिस किसी को इज़ फर्क नहीं पड़ता, वियर्ड। उससे किसी को फर्क नहीं पड़ता। मैं क्या बोल रहा हूँ, चीजें इसलिए हैं कि सोशल अप्रूवल मिले। मेरी गाड़ी लोगों को पसंद है तो मेरी वैल्यू ज्यादा है, मैं सड़क पे बीएमडब्ल्यू में घूम रहा हूँ, मुझे बहुत ज्यादा नॉलेज है, ठीक है, लेकिन मैं बीएमडब्ल्यू वाले की जगह नहीं घूम रहा। मैं जो है तुम्हारा ग्लोबल वार्मिंग को लेके सीरियस हूँ, मैं तुम्हारा कार्बन एमिशन को लेके सीरियस हूँ, और मैं तुम्हारा बट द बस, थिंग इज़ कि लोगों को सोशल मीडिया पे ऐसे लोगों को कोई नहीं मैं पूछता, वही तो बोल रहा हूँ ना। जो एक्चुअल में तो वर्थव्हाइल कुछ चीज़ें कर रहे तो हैं, मैं गाड़ी में नहीं देश के घूमता, लिए, दुनिया के लिए, उनको कोई नहीं पूछ रहा मैं है मैं और पब्लिक जस्ट ट्रांसपोर्ट यूज कर रहा हूँ, मैं पैदल चल रहा हूँ क्योंकि मैं अपनी हेल्थ को लेके कॉन्शियस हूँ। मैं 2 मिनट मतलब 10 मिनट सुपरमार्केट जाने के लिए भी अपनी गाड़ी स्टार्ट करके कार्बन एमिट नहीं कर रहा हूँ। वही बात है ना जो मैंने बोली कि एक एक इमेज क्रिएट करते हैं हम चीजों के थ्रू, और बेसिकली हम जो ये चीज जो भी कर रहे हैं ये दूसरों के लिए कर रहे हैं कि दूसरे हमें किस तरीके से देखें, अपने लिए नहीं कर दूसरों रहे के हैं। और उसके अप्रूवल लिए के है लिए। कि इस चीज की अनअवेयरनेस, कि मुझे ये पता होना चाहिए कि हाँ व्हाट्स इनफ फॉर मी, क्योंकि अगर मेरी सारी चीजें पूरी हो रही है, मुझे खाना मिल रहा है, मेरे कैरियर में मुझे दिख रहा है कि मैं डेवलपमेंट कर रहा हूँ ईयर बाय ईयर, हर 6 मंथ में, हर 2 मंथ में, भले ही फिर वो छोटी सी क्यों ना हो, मुझे दिख रहा है कि मैं डेवलपमेंट भी कर रहा हूँ, मेरी हेल्थ बहुत अच्छी है, मेरी फैमिली सब कुछ अच्छी है, सब कुछ परफेक्ट है, लेकिन उसके बाद भी मैं सडनली अपने से आगे एक 50 साल के इंसान को देखता हूँ जो बीएमडब्ल्यू में घूम रहा है, जिसके पास 2 करोड़ का घर है और जो चीज़ें कर रहा है और उसकी फैमिली में, फिर मैं उसको देख के उससे खुद को कंपेयर करने लगूँ, तो ये, क्योंकि उसका स्टेटस सोसाइटी में ज़्यादा है और लोग उसको मुझसे ज़्यादा रिस्पेक्ट दे रहे हैं और मुझे कम मिल रही है, तो ये चीज़ गलत है। कि हमें पता होना चाहिए कि हमारी जो सडन रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी हैं, उससे ज़्यादा चीज़ों को सोच के परेशान होना, जबकि मुझे पता है कि आज जो मेरी एज है, इस एज में कोई बड़ी बात नहीं, कि मेरे पास जितनी चीज़ें थी मैंने उससे अपने लिए बहुत अच्छा क्रिएट किया है, मैंने उससे अपने लिए बहुत अच्छा, जो जो भी मैं आज हूँ बहुत अच्छा मैंने खुद को बनाया है, तो मैं आगे और डेवलपमेंट करूंगा। बट ये वाली चीज़ जो बोली कि हम एक्चुअल नहीं, दैट्स कि हम एक्चुअल में आज जहाँ पर हैं वो अपने पास्ट के कंपैरेटिवली आगे आ चुके हैं। इवन हमारी ऑडियंस में भी अगर आप आज से अपने 5 साल पहले वाले वर्ज़न को देखोगे तो ऑफ कोर्स आपने लेवल अप किया होगा और आप उससे आगे आ गए होगे। लेकिन द पॉइंट इज़ कि आज जहाँ पर हैं फिर जब हमने वो चीज़ अचीव कर ली है तो हमें वो इतनी इतनी मायने नहीं रखती हैं। ऐसा क्यों लगने लगता है कि हाँ, अभी भी बहुत सारी चीज़ें जो नहीं मिल रही है और हम इस कांस्टेंट स्ट्रगल में ही रह जाते हैं कि अब ये नहीं है, अब वो नहीं है, अब ये चाहिए, वो चाहिए। आई मीन व्हाई इज़ इट नॉट नेवर एवर इनफ? वो इसीलिए शायद क्योंकि हम लोग अपने से ऊपर वाले लोगों से जो हमसे बड़े हैं ऐज में या सोशल मीडिया, थैंक्स टू सोशल मीडिया, उस पर जो लोगों को देख रहा है तो ना चाहते हुए भी कंपेयर करने लगता है, तो शायद इस वजह से ये सारी चीज़ें हमारे दिमाग में आ रही हैं। तो मेरे ख़्याल से इसका मेन जो रीज़न है वो यही है, सोशल मीडिया, कंपटीशन तो है इंटरनेट, ही मेन चीज। कॉम्पिटिशन, लाइक कंपैरिज़न। तुम एक नॉर्मल हाउस होल्ड में लोअर मिडिल क्लास या गरीब खानदान में पैदा हुए हो, और तुम देख लो किसी को जो एक करोड़पति अरबपति खानदान में पैदा हुआ है, और तुम दोनों अब धोखे से सेम स्कूल में आ गए, और अब तुम उससे खुद को कंपेयर करने लगो, तो ये तो पागलपन है, सरेआम पागलपंती है। लेकिन सस इससे मुझे एक एग्ज़ाम्पल याद आया, एग्ज़ाम्पल कह लो या रियल में भी होता है, स्कूल का बच्चा है, छोटा बच्चा है, वो टीपीएस में पढ़ रहा है, किसी अच्छे एक्सपेंसिव स्कूल में पढ़ रहा है, वहाँ पे उसकी फैमिली मिडल क्लास है बट उन्होंने कैसे-तैसे उसको उस स्कूल में अफोर्ड कर सकते हैं मिडिल क्लास लोग डीपीएस? हाँ, कुछ लोग करवाते हैं, पेरेंट्स अगर दोनों अर्न कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करके बच्चे के लिए तो करते हैं, मुझे नहीं उसके लगता यार फ्यूचर के डीपीएस लिए। में उसे करा दिया तो वो लोग गरीब है। वही तो मैं कह रही हूँ, तुझे लग रहा है ना, बट कई बार लोग यार कितनी सारी चीज़ें होती है, स्कूल की छोड़ बहुत और भी हम्म। कॉलेजेस में जाते हैं मिडल क्लास के बच्चे, लोन हम्म। लेके ना जाने क्या-क्या, समझ और रहा हूँ मैं। वहाँ पे रईस लोग भी होते हैं जो हम्म। काफ़ी एलीट क्लास से आते हैं, वो लोग खुल के पैसे सडन खर्च करते कंपैरिजन हैं। तो मेरे हिसाब से अगर वो बच्चा कर रहा है तो फिर अब नहीं, मैं नहीं, उसे मैं क्या कहना चाह बोलूँ। रही हूँ एक बच्चा है वो स्कूल में है, उसके साथ के बच्चे जो हैं वो एक्सपेंसिव टॉयज़ यूज़ कर रहे हैं या फिर स्कूल में जो इक्विपमेंट्स या जो भी चीज़ें यूज़ कर रहा है, बैग है उनका काफ़ी बड़े ब्रांड का है, चीज़ें यूज़ कर रहा है अच्छी-खासी, और वो बच्चा जो है वो
अब यूएस में कितना कॉम्पिटिशन है। वहाँ पे मैंने सुना है कि अगर तुमने एजेस जॉर्डन्स नहीं पहने हैं तो और जिन बच्चों ने नहीं पहने हैं, तो उनको साइड कर दिया जाता है और उन्हें बहुत ही नीचा फ़ील कराया जाता है। उनसे बोला जाता है कि मतलब ये पुअर क्लास है। सही में वहाँ पे कॉम्पिटिशन इतनी गंदा वाला तो है ना। फिर मैं उस और बच्चे के इंडिया लिए में भी आ चुका है, मैं तो उस बच्चे की तो अभी फ़ॉल्ट नहीं है, उसे तो पता ही नहीं है कंपैरिज़न, लेकिन जब उसके साथ ये सारी चीज़ें हो रही हैं, उसके सामने हो रही हैं, ऐसे उसे मतलब तो लेफ्ट मैं आउट फ़ील कराया फिर जा वही रहा है, बात है, तो यार तो मैंने बोल दिया ना, ये कॉम्पिटिशन तो बचपन से फ़ीड हाँ, कर दिया उसके दिमाग तो में। मैंने ये बात बोल दी कि ये बात सोशल स्टेटस के बारे में है ना। अब वो बच्चा सोशल स्टेटस के लिए करेगा। वो बंदा कहेगा अरे एक लाइन में एयर जॉर्डन 1 पहनने वाले को ज्यादा वैल्यू मिल रही है, तो मैं तो एयर जॉर्डन 1 चाहिए मुझे। वो अपने मम्मी और पापा अब से बोलेगा भी। उसकी नजरों में अब उसकी वैल्यू कुछ बची नहीं। मैं ये कहना चाह रही हूँ, तो उस बच्चे की फ़ॉल्ट कहाँ है यहाँ पे? क्योंकि उसको उसकी भी तो कोई गलती नहीं है, उसके सामने ही वो इतना समझदार है नहीं कि वो अभी डिफरेंशिएट कर पाए कि क्या सही है, क्या गलत। बस वो उसे ये जानता है कि यार उसे जो मेजॉरिटी है वहाँ के स्टूडेंट्स हैं, वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। अब उसको लेफ्ट आउट कर ही दिया है। हैज टू गो थ्रू विद इट। अब उसके साथ अगर बुरा हो रहा है या जो भी हो रहा है, उसमें ना मैं बदल सकता हूँ ना कोई और बदल सकता है, क्योंकि उसका माइंडसेट अभी इतना इवॉल्व नहीं है। नहीं वो और मेरे हिसाब से उसके साथ इस लेवल पे जो चीजें होंगी, वो उसे कल को वो इंसान बनाएंगी जो वो बनने के लिए तैयार है। एमिनम की इतना कहानी सुनी है। समझदार वो मैं ये कहना चाह रही हूँ, इतनी यंग एज में कौन मैं ये होता कह रहा हूँ है? वो समझदार है या नहीं है, तो तुम मुझसे क्या पूछ रही है कि मैं ये चीज बताऊं, कि मैं उस बच्चे को बताऊं कि बताने की बात नहीं कर फिर रही हूँ, मैं मैं ये कहना चाह रही हूँ कि वो चीज़ बचपन से ही आ जाती है दिमाग में, फिर वो कंपैरिज़न वाला जो बीज है उसके दिमाग में आ चुका है ना बचपन में, उसको कोई समझाने के लिए नहीं था। उसने जो अपनी लाइफ़ में फेस किया है, जो एक्सपीरियंस किया है, उसी के थ्रू उसका एक वर्ज़न अब बनता चला जाएगा ना, जो बाद में जाके सिर्फ़ पीपल प्लीज़िंग या फिर दिखावटी बनने के लिए ही जिएगा। तो ये आई गेस आज की जनरेशन में, या आई डोंट नो आज की 21st में है या फिर किस रीज़न से है, मुझे नहीं पता। बट मोस्टली इसी ऐसे ही लोगों का माइंडसेट डेवलप हो रहा है। बचपन से ही कांस्टेंट कंपैरिज़न्स की वज़ह से ही। अब बच्चों के पास फ़ोन आ गया है, छोटे-छोटे बच्चों के पास, उनके पास सोशल मीडिया का एक्सेस आ गया है, तो वो लोग देख रहे हैं, दीन दुनिया में क्या चल रहा है, लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, यूट्यूब बना रहे हैं वो लोग, अपने टॉयज़ दिखा रहे हैं, हम इतना एक्सपेंसिव टॉयज़, हम ये बैग्स यूज़ कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो बच्चों के दिमाग में तो वो चीज़ फीड होती जा रही है ना, बच्चा इतना समझदार नहीं है कि वो डिफरेंशिएट कर सके कि ये मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, ये हैं, वो हैं, जो भी है, तो वो तो वही चीज़ें डिज़ायर करेगा ना, वो जो देख रहा है। तो ये चीज़ें फिर बड़े होने के बाद मैं ये कहना चाह रही हूँ कि फिर पूरे जनरेशन को या आधे से ज़्यादा लोगों को फिर मटेरियलिस्टिक ही बना देगी, सबके सब सिर्फ शैलो होते चले जाएँगे, लोनली होते चले जाएँगे और ये क्वेश्चन सबके सामने ही आएगा कि एक्चुअल में लाइफ़ किस बारे में है? फिर एक्जिस्टेंशियल क्राइसिस आ जाएँगे। मुझे नहीं लगता कि अगर कोई इंसान इतना डीपली ब्रेन वॉश्ड है कि यू आर सेइंग कि देयर इज नो होप। न देयर इज़ होप, सबका नहीं होगा बट मेजॉरिटी ऑफ पीपल जिस तरीके से दुनिया जा रही है, एआई का इवोल्यूशन हो गया है आई और मीन टू से हमारे सबके पास मेरे इंटरनेट हिसाब का से एक्सेस है। मेरे हिसाब से हर इंसान को हर दिन एक चांस मिलता है चूज करने का, हाँ, अपने हायर सेल्फ में और अपने लोअर सेल्फ में। बट कितने लोग अवेयर होते हैं इन चीज़ों के बारे में? आई मीन टू से तुम्हें तुम्हारे सामने जो मैंने बात बोली, इन दी एंड जो सारी चीज आ रही है वो इस चीज पे आ रही है, सेल्फ वैल्यू पे। और मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी वैल्यू बताने के लिए तुम्हें किसी दूसरे की जरूरत है, या पर मोस्टली लोगों को तो आज दूसरों की ज़रूरत ही है और वो पैसे के बेसिस पे सेल्फ वर्थ तो अपनी डिसाइड करते हैं। मैं यही तो बात बोल रहा हूँ। तो फिर तो वो हमेशा उस लूप में चलते रहेंगे ना, जबकि लोगों के सामने डिसीजन आता है, लोगों के सामने लोग लेते हैं, उन्हें गलत तरीके से ट्रीट किया जाता है, फिर भले ही वो कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट में हो, उनके कॉलीग्स के थ्रू हो, उनके बॉसेस के थ्रू हो, या और अपर लोगों के थ्रू हो जिनके साथ वो काम करना चाहते हैं, एंड दे टॉलरेट दैट हैरेसमेंट। वो लेते हैं क्यों? क्योंकि उन्हें उसके बदले में कुछ मिल रहा है। और बात ये फिर वहां पे नहीं आ जाती है, छोटी छोटी चीजों में भी आ जाती है कि लोग आपके साथ गलत बिहेव कर रहे हैं। सो इट्स ऑल अबाउट स्टैंडिंग अप फॉर योर सेल्फ। अगर तुम अपने लिए स्टैंड अप नहीं हो सकते और तुम्हें लग रहा है कि ये दुनिया सिर्फ एक बार्टर सिस्टम है जहां पे मुझे कुछ चाहिए और सामने वाले को कुछ चाहिए, तो हाँ बस जो मुझे चाहिए उसके लिए मुझे सामने वाले से दबना पड़ेगा, मुझे सुननी पड़ेगी, मुझे वो चीजें करनी पड़ेंगी जो मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि उसके बदले में मुझे जो चीजें मिल रही हैं उन चीजों से मुझे सोसाइटी में रिस्पेक्ट मिल रही है। मुझे जो और जो मुझे पसंद है मैं वो ना करूं, क्योंकि उन चीजों को ये सोसाइटी टैबू मानती है, या उन चीजों को ये सोसाइटी गलत मानती है। तो मुझे वो चीजें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उस चीज में मेरा लोग साथ नहीं देंगे।
आई मीन टू से मेरे लिए तो ये बात एज़ एन इंडिविजुअल के ऊपर आती है। बट लोग ऐसा कर रहे हैं, लोग अपनी सेल्फ वर्थ के साथ हाँ, तो कॉम्प्रोमाइज़ अब कर रहे हैं। आई उसमें हैव मेट पीपल, तो उसमें लोगों को ये चीज़ समझनी होगी उनके ना। लिए उनकी सेल्फ और वर्थ मुझे कुछ ये नहीं चीज़ है, लगता वो है कि पीपल धीरे-धीरे प्लीज़िंग के लिए जीते हैं। धीरे-धीरे लोगों को समझ में आ जाती है और जिन लोगों को नहीं आती तो वो फिर अपनी जनरेशन को भी उसी चीज़ में डालते रहते हैं। इसीलिए तो बोलते हैं कि दुनिया में जो टॉप 1% है वो पूरी मतलब रेस्ट 99% से ऊपर है। जो टॉप के लोग हैं वो पूरी दुनिया को कंट्रोल करते हैं क्योंकि कि सिर्फ़ कुछ ही लोग हैं जिनके अंदर वो पावर, वो चीज़ होती है। मतलब अब हमारी वीडियो सुन रहे हैं तो आप लोगों को पता होगी ये बात कि हाँ, पॉडकास्ट सुन रहे हो कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। आपके सामने भी हर दिन ये डिसीजन आते होंगे। लेकिन आप क्या सुन रहे हो? एंड इट्स हार्ड, ऑब्वियसली इट्स हार्ड, इट्स रियली हार्ड, इसीलिए कोई नहीं कर पाता। आप बड़े-बड़े लोगों को तो देखोगे 40-40 साल, 50-50 साल, उन लोगों के अंदर तक हिम्मत नहीं है कि उनके साथ वाले लोग क्या बोलेंगे, कि अब बुढ़ापे में ये कुछ करेगा, इससे अभी तक कुछ नहीं हुआ, बुढ़ापे में नौकरी छोड़ के ये अपना बिज़नेस करेगा, या ये चीज़ करेगा या वो चीज़ या अपने करेगा। ड्रीम को फॉलो हाँ, करेगा ये क्योंकि इतना इतना छोटा काम करोगे, ये करोगे, वो करोगे, क्योंकि पीपल हमने प्लीज़िंग, इमेजिंग इमेजिंग का खेल है कि जो इमेज बना रखी है। कि दुनिया जिस चीज़ की वाह-वाही कर रही है, दुनिया जिस चीज़ का एक्सेप्टेंस दे रही है, हमें वो करना पड़ेगा, चाहे फिर उसके लिए खुद के अपनी सोल तक क्यों ना बेचनी पड़े, तो खुद के बस वही साथ है। सेल्फ वर्थ क्यों ना पैसे का तो सीन ही ऐसा है कॉम्प्रोमाइज़ कि हो। मतलब पैसे के लिए लोग क्वेश्चन नहीं पूछते, पैसे के लिए लोग चीज़ें करते हैं विदाउट क्वेश्चन्स आस्क्ड। वो बट दिस क्वेश्चन नहीं इज़ पूछेंगे। रॉन्ग, दिस इज़ रॉन्ग। एंड आई गेस मुझे लगता है फिर यही चीज़ें तो दैट्स व्हाट आई अंदर एम से सेइंग ना, खाने नो लगती नो हैं। नो वन आस्क अबाउट कोई नहीं पूछता सही और गलत के बारे में ना, बिकॉज़ देयर इज़ मनी। जब पैसा सामने आता है क्योंकि हम बन चुके हैं ऐसा कि पैसे के आगे नहीं पूछ रहे हम। बट यार ऐसे तो ह्यूमैनिटी खत्म हो जाएगी, काइंडनेस, मॉरल, एथिक्स उनकी कोई वैल्यू ही नहीं कंट्रोलिंग है। कंट्रोलिंग बना रहे हैं ना, जो जो बात करते हैं कि दुनिया को तुम कंट्रोल कैसे कर सकते हो, इस टाइम पे पूरी दुनिया को पैसे से कंट्रोल किया जा सकता है, जो बोलते हैं कि कोई कंट्री भी तुम्हारे कब्जे में नहीं आ रही। अमेरिका किस तरीके से करता है? अमेरिका यही तो करता है, इकोनॉमिकली सैंक्शन डाल देता है उसके ऊपर। पैसा रोक दो तुम, कंट्रोल उस हर कंट्री के ऊपर कंट्रोल पैसे का है, पूरी दुनिया पैसे से कंट्रोल होती है। जो पैसों को कंट्रोल करता है वो सबको कंट्रोल करता है। क्यों? क्योंकि वही मेन चीज है। इन द एंड मॉन्क्स की जो हम बात करते हैं, मॉन्क्स को और इन सब लोगों को कोई कंट्रोल क्यों नहीं करता? बिकॉज दे डोंट ओन शिट। उनके पास कुछ भी नहीं है, वो कुछ ओन ही नहीं करते। जब कुछ ओन नहीं करते तो तुम उन्हें कंट्रोल किन चीजों के थ्रू करोगे? हमें तो उन चीजों के थ्रू कंट्रोल कर सकते हो ना जो हम ओन करते हैं, घर गाड़ी बंगला। हुँ। हमारा बैंक बैलेंस उसे जीरो कर दो, हमारी अभी हालत खराब हो जाएगी। सेम चीज है। तो बस यही चीज़ है और इसी चीज़ के थ्रू हम कंट्रोल होते हैं। जो तूने शुरू में टॉपिक शुरू किया था कि हमें लग रहा है कि हम सेम लूप में जी रहे हैं क्योंकि हम हर दिन वही सेम काम कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, खा रहे हैं, उसके बाद जॉब कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, जो भी हम करते हैं, पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं, जिम जा रहे हैं और हर दिन सेम है, ना कि हम प्राइवेट जेट्स में दुनिया घूम रहे हैं। लेकिन वहीं पे तुम सोशल मीडिया पे जाओ और वहाँ पे देखो लोग स्पेन घूम रहे हैं, यूके घूम रहे हैं और मतलब जो है जापान घूम रहे हैं, हांगकांग घूम रहे हैं और तुम उनको लैविश देखो लाइफ़स्टाइल लैविश जी रहे लाइफस्टाइल हैं। घूम रहे हैं, बड़ी-बड़ी गाड़ियों में, बड़े-बड़े घर हैं। जैसा तू कल देख रही थी अनन्या पांडे कजिन का घर, की वो अपने घर का टूर दिखा रही थी 20 करोड़ का। और हमारे पास क्या है? हमारे पास तो नहीं है 20 करोड़ का घर, तो मुंबई में वो भी। तो हम क्या करें? अब ये बताओ ना, हमारे पास तो घर नहीं है 20 करोड़ का, तो अब परेशान हो यार, कितना शानदार घर है, अरे बचपन से इसमें रह रहे हैं, सारी चीजें हैं, पैसा है। तो अब क्या करोगे? बताओ, परेशान हो, रो कि यार हमारे पास नहीं है। बट नहीं है तो नहीं है ना, क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं बताओ ना? इस चीज को लेके अभी आता मैं परेशान होता रहूं, हर दिन मैं सोचता रहूं इस चीज को लेके कि नहीं है। बट आई कैन डू एनीथिंग। मैं अपनी कैपेसिटी के हिसाब से ही काम कर सकता हूँ और जो कि धीरे धीरे बड़ी होती है। दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास कुछ नहीं था और उन्होंने आज इतने बड़े बन गए कि आज उन्होंने सब कुछ बना लिया। और मतलब बात पैसे की नहीं है यार, मेरे हिसाब से तो इफ यू आर हैप्पी विद जितना भी तुम्हारे पास है, विद वट एवर यू हैव, तो हाँ, मेरे हिसाब से तो यार मैं मेरे हिसाब से तो बंदा परफेक्ट है और वो इंसान हाँ, अपनी मुझे लाइफ लगता परफेक्ट है है। अगर हम अपने ऊपर ही सिर्फ ध्यान दें, अपने डे इन डे आउट जो चीज़ें कर रहे हैं, उन्हें मन लगा के करें, उनके बारे में अवेयर रहें, कॉन्शियस रहें, हमारे दिमाग में कौन-सी थॉट्स आ रही हैं, क्या सोच रहे हैं, उनके बारे में अवेयर रहें और बाकी जो कर रहे हैं, उसे फुल मन लगा के करें, तो आई गेस दैट्स इनफ। और छोटी-छोटी चीज़ें जो बिल्कुल। प्लेज़र देती हैं, प्लेज़र से मेरा मतलब है जो आपको खुशी देती हैं। जैसे मैंने बोला था कि मेरा बहुत टाइम से बुक रीडिंग मिस होए जा रहा है, तो आज मैं डेफ़िनेटली शुरू करने वाली हूँ। मुझे ये चीज़ें खुशी देती है, मेंटल पीस प्रोवाइड कराती हैं। तो हाँ, आपके लिए वो छोटी चीज़ कुछ और हो सकती है, आपको शायद राइटिंग पसंद हो, पोएट्री पसंद हो, कुछ भी हो सकता है। तो आई गेस हमें अपने एज़ एन इंडिविजुअल हम किन चीज़ों में प्लेज़र लेते हैं, उन पर फ़ोकस करने की ज़रूरत है रादर देन दूसरे लोगों पर ध्यान देने की और उनसे कंपेयर करने की। एंड यहीं से आई गेस डिफ़रेंस एक मेक हो सकता है।
वरना तो कंपैरिजन इज़ नेवर एंडिंग, वो तो कभी खत्म ही नहीं होगा। सोशल मीडिया इज़ नेवर एंडिंग। आप स्क्रॉल करते जाओगे, रील्स, वीडियोज़, फोटोज़ अनंत है, कोई उनका अंत नहीं है। सो या वी शुड फोकस ऑन आवरसेल्व्स, बिल्कुल। जो चीज़ें मतलब कर रहे वही है हैं। ना यार, खुद को जानो ना, तुम्हें क्या चीज़ करना खुशी दे रही है, इसने बताया ऐसे बुक पढ़ना खुशी देता है। बाकी सब लोगों के लिए बुक पढ़ना मीनिंगलेस है, क्या कर लोगे बुक पढ़ के? उससे अच्छा तो कहीं कुछ ऐसा करो। इन यूट्यूब पे मैं पॉडकास्ट देखता हूँ, ठीक है? मैं जो है नॉलेजेबल वीडियोज़ देखता हूँ। क्यों देखनी? स्टॉक ट्रेडिंग की वीडियो देखो, यूट्यूब पे सर्च करो पैसा कैसे बनाएँ 1 दिन में, 2 दिन में, वो देखो ताकि मैं पैसा बनाऊँ। हर जगह जाके बस ये पूछो पैसा कैसे बने, पैसा कैसे बने, पैसा कैसे बने? नहीं, वो चीज़ नहीं है यार। बस बात ये है कि तुम्हें ये पता होना चाहिए। हम जाके पता है दुनिया तो घूम लेते हैं, दुनिया में हम घूमने की सोचते हैं, लेकिन कभी खुद के अंदर नहीं घूमते, कभी खुद से नहीं पूछते कि मुझे क्या चाहिए? और इन द एंड सही में मैं बता रहा हूँ, ऐसे लोग हैं, जो तुम जितना सोच सकते हो ना, उससे 50 गुना, 100 गुना ज़्यादा उन लोगों ने अपनी ज़िंदगी में कर रखा है, और फिर भी तुम उनसे जाके पूछोगे ना, तो वो खुश नहीं है अपनी ज़िंदगी में। क्यों? क्योंकि इन द एंड वो कभी खुद के पास नहीं बैठे। क्यों देखते हो तुम कि ये बड़े-बड़े लोग जब दिक्कतों में होते हैं, तो ये काउंसलर्स के पास जाते हैं, साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हैं, रिहैब चले जाते हैं। वो इसीलिए ना, क्योंकि इन द एंड वो जो खुद के अंदर वाली चीज़ जो होती है, खुद से ये पूछना कि हाँ, मुझे क्या चाहिए हैप्पी होने के लिए, वो चीज़ें नहीं जो दुनिया ने बताई हैं, जो वो चीज़ें नहीं जिनसे दुनिया में वैल्यू मिले मुझे। और अगर वो चीज़ ये है, वो चीज़ मटेरियलिज़्म है, तो यार वो तो बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि इन द एंड आज तुम जिस सर्कल में बैठ रहे हो, आज तुम किसी गाँव या छोटे टाउन में हो और आज वहाँ के स्कूल में हो, तो आज तुम्हारा सर्कल वो स्कूल है, वो टाउन है। और वो टाउन कुछ नहीं है, वो डेवलप नहीं है। कल को तुम उस स्कूल से निकलोगे, कॉलेज में आओगे, तो तुम उससे बड़ा चीज़ देखोगे। उस टाउन में जो तुम सोचते थे वो तुम्हें सब मिल गया, लेकिन अब जब तुम कॉलेज में आओगे, तो उस कॉलेज में वो चीज़ छोटी हो जाएँगी, क्योंकि अब तुम शहर में आ गए, दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर आ गए, चंडीगढ़ आ गए। वहाँ पे एक से एक बड़े लोग हैं। अब तुम उस कॉलेज के बाद तुम कहते हो कि तुम्हें वहाँ पे भी वो चीज़ें मिल गई, चलो थार 4x4 ले ली तुमने, हैं, एक फ्लैट ले लिया अच्छा-सा 50,000 रेंट का। लेकिन और तुम अब बढ़िया लाइफ जी रहे हो, कॉलेज में सब तुम्हें कहते हैं कि हाँ भाई, ये बंदा है। लेकिन अब उसके बाद तुम मास्टर्स के लिए फॉरेन चले गए, अब तुम अमेरिका में गए, तो अमेरिका में पता चला तुम्हें 1 लाख रुपए तो यार कुछ भी नहीं होते महीने के। जिस 1 लाख 2 लाख रुपए में मैं चंडीगढ़, बैंगलोर, मुंबई, दिल्ली वहां पे ऐसी लाविश लाइफ जी रहा था, वो यहाँ पे तो वो कुछ भी नहीं होते। बर्गर भी बहुत महंगा है। अब तुम्हें वहां पे चीजें चाहिए, तो इस हिसाब से अगर तुम सिर्फ डिजायर्स को कंट्रोल करने दोगे खुद को, तो वो तो बढ़ती चली जाएंगी, और तुम देखोगे कि तुम इस समंदर में एक से एक बड़ी मछली है और तुम कुछ भी नहीं हो। तो बस वो चीज़ हमेशा ही परेशान करती रहेगी कि हाँ, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। और सोशल मीडिया का आज का दौर यही है, जहाँ पे अगर तुम उस सोशल मीडिया को खुद पे हावी होने दोगे, ये सोचने दोगे दूसरों को देख के कि वो तुमसे ज़्यादा खुश हैं क्योंकि फोटो में लग रहे हैं, और तुम्हारी लाइफ बोरिंग है क्योंकि तुम काम कर रहे हो अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, और तुम अपनी जो नीड्स हैं उन्हें पूरा कर रहे हो और खुद सेल्फ सस्टेन्ड हो, वो चीज़। क्योंकि जो दिखता है वो होता नहीं, तो ये चीज़ समझने वाली बात है। सो या गाइस, दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप ये आपको पसंद आई हो। आपके क्या थॉट्स हैं, आप हमारे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हो। और अगर डायरेक्ट बात करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो सकते हो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। रेस्ट, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो डू लाइक इट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। एंड फ्यूचर में आने वाली वीडियोस एंड पॉडकास्ट के साथ अपडेट रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब एंड बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। पीस आउट।